सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग में होने वाली विभिन्न भर्तियों के ऊपर। तो जो जेओएआईटी का पेपर लीक हुआ है, सरकार ने इसके ऊपर सख्ती दिखाई है, मामला बिल्कुल गंभीरता से लिया है। कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को निलंबित कर दिया गया है और जो विभिन्न भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली थी, जो आने वाले समय में परीक्षाएं होने वाली थी, फिलहाल इन सब भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई है। सरकार के अगले आदेश आने तक जो 2,500 के करीब भर्तियां हैं, जो कि कर्मचारी चयन आयोग करने वाला था, ये सारी भर्तियां लटक चुकी हैं। कुछ एक परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिनकी जो है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होनी है, रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है। लेकिन फिलहाल इन भर्तियों के ऊपर भी रोक लगा दी गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। आप लोगों की पेपर लीक होने के बारे में क्या राय है और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है, इन लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष बीएससी बीए बीकॉम के खराब परीक्षा परिणाम के कारणों की जांच करने वाली कमेटी की सिफारिश पर हजारों विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान में 5 अंक ग्रेस मिलने का बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही विद्यार्थियों को 5 नंबर ग्रेस के मिलेंगे तो इस व्यवस्था से हजारों विद्यार्थी जो है वो पास हो जाएंगे। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन 5 ग्रेस अंक देने का निर्णय नहीं ले पाया है। इसके लिए कुलपति के विश्वविद्यालय लौटने का इंतजार विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। जैसे ही बच्चों को 5 ग्रेस नंबर मिलेंगे, जो रिजल्ट की परसेंटेज है वह 2 से 4% तक बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बाद जनवरी माह में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस की पहले सेशन की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 24 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेंगी। प्रदेश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू ने अधिकारियों से कहा कि किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए सभी प्रकार की संयुक्त योजनाएं तैयार करके सरकार के पास लाई जाएं। सरकार संयुक्त योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इन व्यवसायों से किसान और बागवान भी लाभ उठा सकते हैं। इस कारण पशुपालक और मत्स्य पालक बागवानी और कृषि योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग पर सरकार नई योजनाएं बनाएगी और इनको लोगों तक पहुंचाएगी। बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट बैठक है वो जनवरी महीने में हो सकती है। मंत्रिमंडल का फाइनल गठन भी जनवरी महीने में हो सकता है और ऐसे में एनटीटी भर्तियों का ड्राफ्ट भी जो है वो मंत्रिमंडल में आ सकता है और फाइनल हो सकता है और आगे एनटीटी भर्ती शुरू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक होने से पहले ही इतनी सारी भर्तियों के ऊपर जो है वो गाज गिर गई है। ये भर्तियां फिलहाल स्थगित हो गई हैं। ऐसे में मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां जो स्कूलों में हो रही थी, आईपीएच डिपार्टमेंट में हो रही थी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो रही थी, ये भी फिलहाल लटकी हुई हैं। रिव्यू कमेटी का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या रिपोर्ट में कहा जाएगा और कैसे ये भर्तियाँ आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन लगभग आपको थोड़े दिन इस बात का इंतजार करना पड़ेगा एमटीडब्ल्यू भर्तियों के रिजल्ट्स के लिए, इनके इंटरव्यू के लिए और आगे की प्रोसेसिंग के लिए। ओपीएस की बात करें तो सरकार एक नया व्यवस्थित मॉडल ओपीएस के लिए बना रही है और इस मॉडल के अनुसार सरकार जो है वो ओपीएस को प्रोवाइड करेगी। फिलहाल सरकार महिलाओं को 1500 रुपये देने वाला वादा भी पूरा करने वाली है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को फिलहाल ये 1500 रुपये दिया जाएगा और शीघ्र ही जैसे ही हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है, बाकी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा भी सरकार पूरा करेगी। ऐसा कहना है हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखराम सुक्खू जी का। हिमाचल से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।